हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट आईटीआई रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो आज हम फिटर स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फिटर स्टूडेंट को पाइप फिटिंग के बारे में बताएंगे। और यह चैप्टर फर्स्ट ईयर में बेसिक फिटिंग के नाम से है और सेकंड ईयर में पाइप एवं पाइप फिटिंग के नाम से, दोनों में ये चैप्टर कॉमन है, इसलिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए यह चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बताएंगे पाइप फिटिंग कितने तरह की होती है, उसका यूज कहाँ पे होता है, और इसके बारे बाद में ये बताएंगे कि कौन कौन से टूल इसके लिए यूज होते हैं। तो आज हम बताते हैं पाइप फिटिंग के बारे में। तो द्रव अथवा गैस अपने दाब के द्वारा जिस माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं उसको पाइप कहते हैं। पाइप का व्यास ट्यूब के व्यास से अधिक होता है। 12 mm से कम व्यास वाले पाइप को ट्यूब कहते हैं, इससे अधिक वाले व्यास को पाइप कहते हैं। इस पाइप के उपयोग इंजनों के सिलेंडरों को ठंडा करने के लिए वाटर सर्कुलेशन में पाइप यूज होता है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनरों में शीतलक को सर्कुलेट करने के लिए पाइप का यूज होता है। कूलर में पानी की विभिन्न दशाओं में पहुंचाने के लिए, नगरों या घर घर में पानी का सर्कुलेशन करने के लिए, मशीनों में विभिन्न भागों में लुब्रिकेंट तेल पहुंचाने के लिए हम लोग पाइप का यूज करते हैं। अब देखते हैं पाइप के प्रकार और उनके उपयोग। ढलवा लोहे की पाइप लाइनों को ज़मीन में बिछाने के लिए। पिटवा लोहे की पाइप भाप या अधिक दाब की गैस में। आरसीसी पाइप बड़ी बड़ी पानी की अंडरग्राउंड लाइन या सीट में यूज होता है। गैल्वेनाइज आयरन की पाइप जिंक कोटेड होते हैं और पानी पीने के पानी की लाइन में यूज करते हैं। जो गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप होती है वो पीने के वाटर की सप्लाई के लिए यूज करते हैं। एस्बेस्टस सीमेंट पाइप मजबूती में कमज़ोर होते हैं, बारिश के पानी को बाहर निकालने में यूज करते हैं। रबर या नायलॉन के पाइप रसोई, गार्डन, ट्यूबवेल आदि में यूज करते हैं। अधिक दाब की स्टील की पाइप या गैस पाइप बिना जोड़ के होते हैं और गैस या स्टीम या तेल के प्रवाह में हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद है आपका कॉपर पाइप, बॉयलर या स्टीम इंजन में यूज करते हैं कॉपर पाइप का। ब्रास पाइप हवाई जहाज़ के पाइप लाइन में यूज करते हैं। लेड पाइप एसिड लाइन में लेड पाइप का यूज किया जाता है क्योंकि एसिड से रिएक्शन नहीं करता। उसके बाद आपका है कंडक्ट पाइप, बिजली के अंडरग्राउंड वायर में हम लोग यूज करते हैं कंड्यूट पाइप। इसके बाद देखते हैं हम लोग सॉकेट जोड़ कितने तरह, पाइप फिटिंग्स कितने तरह की होती है। स्टैंडर्ड आकारों में उपलब्ध पाइपों को इच्छा अनुसार उपयोग में एसेसरीज सहायक होते हैं जिन्हें पाइप फिटिंग के नाम से भी जाना जाता है। पहला है आपका सॉकेट। यह एक प्रकार का खोखला पाइप का टुकड़ा है जिसके अंदर संपूर्ण लंबाई में चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसका प्रयोग समान व्यास के पाइपों के दो टुकड़ों को आपस में जोड़कर लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। दो टुकड़ों को आपस में, ये इंटरनल थ्रेड कटी है, इसके द्वारा दो टुकड़ों को आपस में जोड़ के लंबाई के बढ़ाया जाता है, वहाँ पर हम लोग सॉकेट का यूज करते हैं। इसके बाद है एल्बो इसके दोनों ही भागों पर अंदर की तरफ चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसका प्रयोग पाइपलाइन को समकोण पर 90 अंश पर मोड़ने के लिए किया जाता है। आपका एल्बो ये होता है ऐसे आपके 90 डिग्री पर, यहाँ पे भी थ्रेड कटी होती है, यहाँ पे भी थ्रेड कटी होती है। जब इसका प्रयोग पाइपलाइन को 90 डिग्री का मोड़ के घुमाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपका है टी जॉइंट। इसका प्रयोग किसी भी पाइपलाइन से समकोण पर नई पाइपलाइन ले जाने के लिए यूज करते हैं। जैसे पानी की सप्लाई हो रही है या किसी लिक्विड की, इससे हम लोग 90 एंगल यानी समकोण पर नई पाइपलाइन, ये रास्ता तो इसका फ्लो हो ही रहा है, इससे एक नया रास्ता बनाने के लिए यूज करते हैं। बड़ी पाइपलाइन से कम व्यास की पाइपलाइन बनाने के लिए रिड्यूसिंग टी का प्रयोग किया जाता है। रिड्यूसन मतलब कि कम होता है, रिड्यूस मतलब घटाना, उससे कम व्यास की पाइपलाइन को हम लोग घटा के यूज कर लेते हैं। क्रॉस जॉइंट। इसके बाद है आपका क्रॉस जॉइंट। इसका प्रयोग परस्पर समकोण पर पाइपलाइन बिछाने के लिए किया जाता है। इसको क्रॉस टी के नाम से जाना जाता है। यह है आपका क्रॉस टी। इधर से भी पावर की सप्लाई हो रही है, इधर से भी सप्लाई हो रही है। इसके 4 मुंह होते हैं जिनमें चारों में चूड़ियाँ कटी होती हैं, जिसके द्वारा हम लोग हर दिशा में बढ़ाकर पाइप को पानी के अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इसके बाद आपका है बैंड। यह भी 90 अंश पर मुड़ा हुआ पाइप का टुकड़ा होता है जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। बैंड के मोड़ का व्यास एल्बो की अपेक्षा बड़ा होता है।
जो बैंड है इसका व्यास जो होता है एल्बो की अपेक्षा, अभी हम लोग एल्बो पाइप देखे नहीं थे, उसकी अपेक्षा इसका बड़ा व्यास होता है। बैंड के मोड़ का व्यास एल्बो की अपेक्षा बड़ा होता है। इसे लाइन में जोड़ने के लिए दोनों सिरों पर सॉकेट लगाने पड़ते हैं। इसको जहाँ भी जोड़ेंगे उसके दोनों सिरे पर यहाँ और यहाँ भी में सॉकेट लगाना पड़ता है। एल्बो में डायरेक्ट पाइप में जोड़ दिया जाए तो बैंड में दोनों तरफ सॉकेट लगा के तब जोड़ा जाता है। इसके बाद आपका छठा जॉइंट है रिड्यूसर या रिड्यूसिंग सॉकेट। ये बड़े व्यास के पाइप में आगे कम व्यास का पाइप जोड़ने के लिए रिड्यूस करते हैं। जैसे कोई हमारी सप्लाई आ रही है, ये बड़े व्यास का पाइप है और आगे हमें छोटे व्यास के पाइप को लगाना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रिड्यूसर लगा लेते हैं। इसका डाया कम हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे पाइप जोड़ देते हैं उसके साइज़ का। जैसे छोटे साइज़ के पाइप को जोड़ना है तो रिड्यूसर लगा के उसके डाया को कम कर लेते हैं। इसके बाद आप है एक सिरे का व्यास बड़ा होता है, दूसरे का छोटा है। रिड्यूसर के इधर से जो सप्लाई वाला आ रहा है उसका व्यास है, इसके बाद जो हम रिड्यूस करके आगे सप्लाई बढ़ाएंगे उसका व्यास छोटा होगा। तो इसके बाद है प्लग। ये प्लग है आपका, इसका यूज अधिकतर हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे सप्लाई के लास्ट एंड हो और उसको क्लोज करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्लग का यूज करते हैं। प्लग एक और रिंच याद लगाने के लिए वर्गाकार हेड बना होता है इसके एक सिरे पर, तथा बॉडी के ऊपर पूरे भाग पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसका उपयोग पाइपलाइन के किसी सिरे को बंद करने के लिए किया जाता है। हमने बताया ना, इसका यूज वहीं पर करते हैं जहाँ पर पाइपलाइन का लास्ट सिरे को बंद करना होता है। उसके हेड पर वर्गाकार हेड बना होता है इसके एक सिरे पर, ताकि हम उसको रिंच से खोल सकें। इसके बाद यूनियन एक प्रकार का टेम्परेरी जोड़ होता है। टेम्परेरी जोड़ का मतलब जैसे हम लोग अपने मोटर में देखते हैं कि जहाँ से मोटर की सप्लाई आती है यहाँ पे पाइप पहले से लगा होता है, तो ये यूनियन जॉइंट टेम्परेरी जॉइंट होता है। इसका एक सिरा ये है, एक तो ये बीच में जोड़ है, ये इधर से भी खुलता है उधर से भी खुलता है। इसको हटा के हम लोग हटा सकते हैं। जैसे मोटर में कोई ख़राबी आ गई, इस पूरी सप्लाई को ना डिस्टर्ब करके ये यूनियन जॉइंट को खोल के यहाँ से हम पूरी मोटर हटा सकते हैं। यह एक प्रकार का टेम्परेरी जोड़ है, बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइन में बिना बाधा डाले कनेक्शन को अलग से यूनियन का प्रयोग किया जाता है, कनेक्शन में अलग से। तो यूनियन का प्रयोग पाइपलाइन में मोटर पंप सेट को लगाने जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। हमने पहले बताया कि इसका ये टेम्परेरी जोड़ है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है इस जोड़ की सहायता से हम लोग खोद लेते हैं और पाइपलाइन में कोई बाधा नहीं आती है। इसके बाद आपका है नवा कैप का प्रयोग पाइप और पाइप फिटिंग में सिरों को ढकने के लिए होता है। जिस पर बाहरी थ्रेड हो उस पर यह कैप चढ़ती है। जैसे कोई पाइप का बाहरी सिरा है, उस पर थ्रेड कटी हुई हैं और उसको हम लोग ढकने के लिए कैप यूज करते हैं। अभी हमने देखा था एक कि उसकी इंटरनल पे थ्रेड कटी होती हैं, तब हम लोग ये यूज करते हैं। ये प्लग में क्या यूज है, इसके बाहर वाले सिरे पर चूड़ियाँ कटी है, मगर जहाँ हम पाइप लगाएंगे उसके अंदर चूड़ियाँ कटी होंगी तभी तो ये बाहर की चूड़ी सेट करेगा। इसी तरह ये जो कैप है, कैप में एक्सटर्नल चूड़ियाँ कटी होती हैं। जिस पाइप में एक्सटर्नल चूड़ी कटी होगी उसको बंद करने के लिए हम लोग कैप का यूज करते हैं। और इसके बाद है 10वां आपका कपलिंग का प्रयोग सॉकेट की तरह दो पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कपलिंग में आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती हैं, इसका भी यूज हम लोग दो पाइपों को जोड़ने के लिए करते हैं। इसके बाद आप है फ्लैंज। हमने अधिकतर मोटरों में देखा होगा, बड़े पाइप लाइन को जोड़ने के लिए हम लोग फ्लैंज कपलिंग जिसको कहते हैं, फ्लैंज कपलिंग, ये नट और बोल्ट की सहायता से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। बड़ी पाइप लाइनों में इसका यूज़ किया जाता है। फ्लैंज का प्रयोग पाइप कंट्रोल वाल्व को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दो लंबे पाइपों को जो एक साथ जोड़ने में किया जाता है ताकि वो प्रेशर को झेल सकें। इसके बाद है निप्पल बरहमा। इससे वैसे पाइप को जोड़ा जाता है जिसके अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं। पाइप निप्पल्स ट्यूबुलर पाइप फिटिंग होती है जिसमें विभिन्न साइज के दो या दो से अधिक पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। आज हमने देखा कि फिटिंग शॉप में पाइप फिटिंग कितने तरह के जोड़ होते हैं। हमने देखा 12 तरह के जोड़ होते हैं, निप्पल, फ्लैंज जोड़ और कपलिंग, कैप और यूनियन और प्लग, रिड्यूसर और बैंड और टी और क्रॉस जॉइंट, एल्बो और सॉकेट, इतने तरह के हम लोग जोड़ यूज करते हैं पाइप फिटिंग में। नेक्स्ट क्लास में हम आप फिटर को स्टूडेंट को बताएंगे। देख रहे हैं मालिक।